तो अपना स्टार्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन पॉइंट्स को आपने रीडिंग किया क्या? हरे कृष्ण माता जी। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होगा ये वाला, क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन से मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसके फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो इवेंट्स माना जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो दीज इवेंट्स ऑफ sexual reproduction are prior to the fusion of male and female gametes। तो ये वाला जो इवेंट्स हैं ये फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट है, मतलब जहां पर मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स होते हैं ना, उसके पहले वाला अर्लियल वाला स्टेज वाला इवेंट्स है। तो इसमें आपको जो वाला इवेंट्स ने, इसमें 2 इवेंट्स को इंक्लूड किया है। दीज इवेंट्स आर, तो फर्स्ट पॉइंट था अपना गैमेटोजेनेसिस और सेकंड पॉइंट था अपना गैमेट ट्रांसफर। फर्स्ट पॉइंट था गैमेटोजेनेसिस और सेकंड पॉइंट था गैमेटो ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट पॉइंट में अपन बात की जाए, गैमेटोजेनेसिस इसको यहाँ पर गैमेटोस प्लस जेनेसिस, गैमेटोस मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन, यहाँ पर गैमेट्स हो जाएगा, और जेनेसिस में फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट का प्रोडक्शन होगा। गैमेटोजेनेसिस मतलब जिसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गैमेटोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जहां पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, प्रोसेस होगा। तो यहां आप कर सकते हो दिस प्रोसेस में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा टू टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 टाइप्स के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मेल एंड फीमेल गैमेट। इनको क्या बोल सकते हो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दिस प्रोसेस को आप क्या कह सकते हो, इज नोन एज गैमेटो। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स 2 टाइप्स के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। हुआ क्लियर माता जी? कुछ यहां पर जो गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे कि डिप्लॉइड बनेंगे? तो यहां पर जो भी गैमेट्स रहेंगे कौन से कंडीशन रहेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बोल सकते हो। हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से होगा, जो मायोसिस से होगा। तो यहां पर जो गैमेट्स होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे, वे गैमेट्स के भी अपने टाइप से बताए हैं।
टाइप्स ऑफ गेमिट्स। फर्स्ट टाइप है होमोगेमिट्स, जिनको आप आइसोगेमिट्स बोल सकते हो। सेकंड है हेटेरोगेमिट्स या ऊगेमस। ये 2 टाइप्स के आपको गेमेट्स देखने को मिलेंगे। अब होमोगेमिट्स में क्या होगा, जो सिमिलर दिखाई देते हो, जो कैसे दिखाई दे हो, सिमिलर अपीयरेंस में कैसे दिखाई देते हो, सिमिलर, जिस मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली कैसा हो, सेम हो, और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट रहेंगे। फिजियोलॉजिकली क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो होमोगेमिट्स की बात की जाए, किसमें देखने को मिलेगा, मेनली एल्गी में देखने को मिलेगा। और ये वाली कंडीशन है ना, आप एल्गी वाला जो सेकंड चैप्टर है 11th क्लास में, एल्गी में आपको सेकंड चैप्टर में तो दे रखा है आपके फियोफाइसी रोडोफाइसी वाला, आपका थर्ड चैप्टर दे रखा है प्लांटी किंगडम वाला। 11th क्लास में प्लांटी किंगडम दे रखा है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। तो वहां पर ये वाली टर्म आपको देखने को मिलेगा, वहां 3 टर्म देखने को मिलेगा। फर्स्ट टर्म है आइसोगेमी, सेकंड टर्म रहेगा एन आइसोगेमी, और थर्ड रहेगा ऊगेमी, जिसको आप हेटेरोगेमी बोल सकते हो। गेमी मतलब फ्यूजन से रिलेटेड है। ऐसे गेमेट्स जहां पर मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स सेम, मतलब साइज में मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, और स्ट्रक्चरली सेम हो, और देन उनका फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो, अपीयरेंस सेम हो, तो आइसो। यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा सा साइज में स्मॉल, मतलब साइज थोड़ा सा छोटी बड़ी हो सकती है। एक स्मॉल टाइप का गेमेट्स हो और एक लार्ज टाइप का गेमेट्स हो। लेकिन हु गेमेट्स में जो ऊगेमी कंडीशन रहेंगे टोटली डिफरेंट रहेंगे, मेल गेमेट और फीमेल टोटली डिफरेंट रहेंगे, तो वो कंडीशन ऊगेमी वाली रहेगी। ये वाला अपन ने कल भी बताया था थोड़ा। तो आपका होमोगेमेट्स कहाँ देखने को मिलेगा, एल्गी में देखने को मिलेगा। यहां पर जो 2 गेमेट्स रहेंगे वो आर कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, इन अपीयरेंस में सेम रहेंगे। देन कंडीशन आप क्या कर सकते हो, मॉर्फोलॉजिकली तो आप सेम बात कर सकते हो, और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट मान सकते हो। मतलब इनका जो साइज रहेगा ना, मेल और फीमेल जो गेमेट्स का जो साइज रहेगा या शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो कंडीशन कैसे बोल सकते हो, एग्जांपल और बात की जाए, क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स, ये वाले एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर डायग्राम्स बनाया जाए, दोनों का साइज लगभग एक जैसा है, और इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, दोनों में सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट है। देखने में आपको अपीयरेंस में, शेप में दोनों एक जैसा है। न्यूक्लियस हो जाएगा, ये हो जाएंगे आइसो गेमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा क्या है, एक प्रकार का एल्गा है, सिंगल है ना, इस वजह से एल्गा बोला गया है। और आपके
मल्टीपल फॉर्म में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो आपको फिर उसको एल्गी बोल सकते हो। तो यहां पर आप मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब मेल गेमेट कौन सा रहेगा, फीमेल गेमेट कौन सा रहेगा। सेकंड पॉइंट रहेगा हेटेरोगेमेट्स या ऊगेमस। इस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें मैक्सिमम में इस टाइप के गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो बात करें इन मोस्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organism, the gametes are two morphologically dissimilar रहेंगे। डिसिमिलर टाइप्स मतलब यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर रहेंगे और फिजियोलॉजी में भी डिसिमिलर रहेंगे। मतलब पूरा का पूरा यहाँ का क्या होगा, आउटर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो सभी टोटली डिफरेंट रहेगी। दिस टाइप्स hence they are known as हेटेरोगेमेट्स। एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी, ह्यूमंस, ये वाला कंडीशन हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादातर आपने देखा होगा जो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स की बात करें तो मेल गेमेट्स को क्या क्या बोला जाता है। कुछ प्लांट्स में तो आपको एंथ्रोजोइड्स बोलते हैं। अब वाला ये वाला टर्म मैं बता दूंगा आपको कहाँ का एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। एंथ्रोजोइड्स और मेल की बात की जाए तो वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फीमेल गेमेट्स की बात की जाए, कुछ जो है एल्गी, इनमें तो एग्स का फॉर्मेशन होता है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है और यहां पर ओवम का फॉर्मेशन होगा। ये वाला टर्म रहता है, दोनों टर्म। प्लांट्स में प्लांट्स में ज्यादातर आपको एक सेल देखने को मिलेगा। स्पर्म और एक तो ह्यूमंस की बात हो जाएगी, और जो प्लांट्स में आपको ये वाला कंडीशन देखने को मिलेगा एंथ्रोजोइड्स और एग। प्लांट वाला कंडीशन ये वाला रहेगा और प्लांट वाला कंडीशन ये रहेगा। ये वाला हाँ, प्लांट्स में एक सेल, ओव्यूल वो अलग है।
प्लांट्स में ओव्यूल बोला जाता है, ओव्यूल, जो बाद में सीड में कन्वर्ट होता है। ना 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 ना, इसी के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ओव्यूल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ओव्यूल एक प्रकार का ओवम नहीं है, ओव्यूल एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि जिस प्रकार से सीड होता है ना, सीड, वो सीड को डेवलपमेंट करने वाला स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल के इनसाइड ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, सीड के इनसाइड स्ट्रक्चर ही, ये ओव्यूल के इनसाइड स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा एग। अब कैसे बनेगा उसका अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। ये वाला हो गया, राइट डाउन। थोड़ा पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये फीमेल गेमेट, ये हैं हेटेरोगेमेट्स, फ्यूकस, ये एक टाइप का एल्गा है, एल्गी है। ये तो हो गया फ्लैजिलेटेड, और ये फीमेल गेमेट कैसा है, नॉन मोटाइल। दोनों कंडीशन है। ये वाला फीमेल गेमेट्स हो जाएगा, ये वाला डायग्राम ओम का हो जाएगा। ये वाला टर्म स्पर्म हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके हेटेरोगेमेट्स ऑफ ह्यूमन हो जाएगा। हरे कृष्णा जी, माता जी, ये हो गया ना क्लियर। इसको रब कर दो माता जी। अब थोड़ा सा का आप इधर देखना, प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स में होता है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, और थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है एंजियो। ये वाला आपको टर्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये आपके फोर्थ टर्म है। अब इनमें बात की जाए, इनकी प्लांट बॉडी की बात की जाए,
किसकी बात की जाए, प्लांट बॉडी की बात की जाए, तो इनकी प्लांट बॉडी की बात की जाए कि जो एल्गी का प्लांट बॉडी होता है हेप्लॉइड, ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी होता है हेप्लॉइड, इसका 2n, इसका 2n और इसका 2n। जिसका हेप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है उसको बोला जाता है गेमिटोफाइट, और जिन इसको भी बोला जाएगा गेमिटोफाइट, और इन यहां बोला जाएगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, और इसको भी बोला जाएगा स्पोरोफाइट। तो कोई सा भी प्लांट हो तो उनमें दोनों टर्म मिलती है। अब एल्गी की बात करें, एल्गी का प्लांट बॉडी कैसा है, हेप्लॉइड है। एल्गी का प्लांट बॉडी क्या है, हेप्लॉइड है। तो इस हेप्लॉइड के थ्रू जो भी गैमेट्स बनेंगे वो हेप्लॉइड टाइप के ही बनेंगे। गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में क्या होगा, फिर फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने से क्या होगा, डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। अब डिप्लॉइड जायगोट में आपको क्या करना है, हेप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। हेप्लॉइड गैमेट का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो हेप्लॉइड गैमेट के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा, मायोसिस करना पड़ेगा। तो वापस हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और हेप्लॉइड स्पोर का जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होगा तो वापस एल्गी बन जाएगा। तो अपन ने क्या बोला, जितने भी मेल गैमेट्स जो भी यहाँ पर एल्गी की बात करें तो एल्गी में हमेशा आइसोगैमेट्स, मैक्सिमम आइसोगैमेट्स बनते। तो आइसोगैमेट्स बनेंगे ज्यादातर, ये वाला कंडीशन है रेप्लॉइड कंडीशन। यहाँ पर केवल डिप्लॉइड स्टेज है। तो ध्यान में रखना, प्लांट में जहां जहां पर भी हेप्लॉइड कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है गेमिटोफाइट। मतलब प्लांट का ऐसा पार्ट जो गेमिट का प्रोडक्शन करता हो। किसका प्रोडक्शन करता हो, गेमिट का प्रोडक्शन करता हो, तो उसको गेमिटोफाइट बोला जाता है। और जो भी डिप्लॉइड स्टेज होती है, जहां जहां पर भी डिप्लॉइड स्टेज बनेंगे तो वहां पर उस कंडीशन को बोला जाता है स्पोरोफाइट, जिस पर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर जो भी रहेगी उसको तो हेप्लॉइड को गेमिटोफाइट बोला जाता है, जो गेमिट का प्रोडक्शन से रिलेटेड वाली स्ट्रक्चर है। और जहां जायगोट या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है तो उसको स्पोरोफाइट, और जहां पर उससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों टर्म है। लेकिन प्लांट में यहां पर डिप्लॉइड से डायरेक्ट स्ट्रक्चर है। आपने एंजियोस्पर्म इनका नाम सुना, तो एंजियोस्पर्म आपने नाम सुना है कि यहाँ पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो इनसे यहाँ पर 2n स्ट्रक्चर है। इन 2n स्ट्रक्चर से हेप्लॉइड जो स्ट्रक्चर बनेगी बाद में, तो इनको बोला जाता है फिर स्पोर बोला जाता है। अब वो स्पोर भी किस नेम से जाना जाएगा आपके, एक तो होता है माइक्रो स्पोर और एक कंडीशन होती है मेगा स्पोर। ये दो अलग अलग टर्म बनता है फिर। मतलब यहां तो स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर गेमिटोफाइट से किसका फॉर्मेशन होगा, गेमिट का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा कुछ टर्म आया समझ में माता जी? ये वाला टर्म है ना आपको, एल्गी वाला जो प्लांट किंगडम है 3rd चैप्टर, तो वहां पर ये वाला टर्म देखने को मिलेगा। देन टर्म अपन बात की जाए, जो एल्गी होता है वहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो यहां पर होती है ऊगोनियम। यहां की बात की जाए तो यहां पर बनती है आर्चिगोनियम, और यहां पर बनती है आर्चिगोनियम, यहां पर बनती है आर्चिगोनियम, और यहां बनती है
ऐसा ही है। पिस्टिल में भी एंजियोस्पर्म प्लांट की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म प्लांट में पिस्टिल या कार्पल का फॉर्मेशन होता है। और जो भी आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म 3 में क्या मिलेगा, आर्चिगोनियम बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो टर्म होता है ना वो डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलेगा, रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मीन्स आर्चिगोनियम ब्रायोफाइट में वेल डेवलप्ड होगी, इससे कम डेवलप यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइट में सबसे कम डेवलप यहाँ देखने को मिलेगी जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म डायरेक्ट जिम्नोस्पर्म के बाद कौन किसका फॉर्मेशन होगा, आपका एंजियोस्पर्म का। जो एंजियोस्पर्म क्या है, वेल डेवलप्ड प्लांट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर एल्गी में भी आर्चिगोनियम एब्सेंट है और एंजियोस्पर्म में भी आपकी आर्चिगोनियम एब्सेंट है। और जो भी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या है, आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। थोड़ा कंडीशन ध्यान में रख, A4 एल्गी, A4 क्या है एल्गी और A4 क्या है एब्सेंट। तो यहां पर भी और एंजियोस्पर्म A4 भी एंजियोस्पर्म, A4 भी एंजियोस्पर्म और A4 भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहां पर भी आर्चिगोनियम एब्सेंट देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो A4 एल्गी में भी आर्चिगोनियम एब्सेंट देखने को मिलेगा और यहां पर एंजियोस्पर्म में भी आर्चिगोनियम एब्सेंट देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा, क्लियर हुआ कुछ? तो थोड़ा सा और अपन बात करें, रब कर दिया जाए ना। यहां पर मैंने मेल सेक्स ऑर्गन की इसलिए बात नहीं करी, सभी में आपको यहां पर बनेंगे एल्गी में एंथ्रोजोइड, ब्रायो में बनेंगे एंथेरोजोइड, टेरिडो में बनेंगे एंथ्रोजोइड, आपके जिम्नो में बनेंगे, यहां पर आपके बन जाएंगे पोलन ग्रेन और यहां पर एंजियो में भी पोलन ग्रेन। ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। यहां थोड़ा टर्म अलग है। एंथ्रोजोइड्स जो भी होते हैं मैक्सिमम आपको फ्लैजिलेटेड मिलेंगे। एंथ्रोजोइड्स होते हैं ना वो कैसे मिलेंगे, फ्लैजिलेटेड्स मिलेंगे। या तो फ्लैजिलेटेड्स कैसे होंगे, या तो बाई फ्लैजिलेटेड मिलेंगे या मल्टी फ्लैजिलेटेड कंडीशन मिलेंगे। क्योंकि जितने भी एंथ्रोजोइड्स हैं जो भी रहेंगे उनका मतलब फ्लैजिलेटेड से मतलब रहेंगे कि यहाँ पर जितने भी गेमेट्स बनेंगे ये वाले मेल गेमेट्स जो भी बनेंगे सभी में यहाँ तक वो मोटाइल गेमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मोटाइल गेमेट्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी पोलन ग्रेन बन रहे हैं, यहाँ पर भी पोलन ग्रेन बन रहे हैं ना, तो ये होते नॉन मोटाइल कंडीशन में रहेंगे। यहाँ पर नॉन मोटाइल गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ क्या होगा, नॉन मोटाइल गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। आगे जाकर के अपन जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो का पूरा डिस्क्राइब देखेंगे तो वहां पर ये टर्म आएगा आपको। तो यहाँ पर एल्गी में एंथ्रोजोइड्स 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 मतलब जहां पर भी मोटाइल गेमेट्स है कि वहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए आपको यहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको? वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की रिक्वायरमेंट है। मोटाइल है तो मोटाइल के लिए मीडियम कौन सा जरूरी है? वाटर जरूरी है। तो मीडियम कौन सा रहेगा? वाटर रहेगा। तो इसकी वजह से मेल गेमेट्स क्या करेंगे? स्विमिंग करके तैर करके कहाँ चले जाएंगे? फीमेल गेमेट्स के पास चले जाएंगे और वहां फ्यूजन करेंगे। इट मीन्स आपको जितने भी आपको एंथ्रोजोइड्स है वहां पर सभी मेल गेमेट्स कैसे रहेंगे? मोटाइल रहेंगे। और कैसे करेंगे? फर्टिलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है ना उसको बोला जाता है जूडियोगेमी। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको मैक्सिमम क्या बोला जाएगा? जूडियोगेमी बोला जाएगा। और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको बोला जाएगा साइपोनोगेमी, या और बोला जाए जूडियो साइपोनोगेमी। जूडियो का मतलब होता है मेल गेमेट फीमेल गेमेट आपस में कनेक्ट होंगे। यहाँ पर साइपोनोगेमी का मीन्स है कि यहाँ पर गेमेट्स को ले जाने वाले एक स्ट्रक्चर बनती है, गेमेट्स को ले जाने वाले एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोला जाता है पोलन ट्यूब। मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट को ले जाने वाले एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोला जाता है? फीमेल गेमेट्स बोला जाता है। इन फीमेल गेमेट्स को इस पोलन ट्यूब के थ्रू ले जाया जाता है। अब कैसे ले जाया जाता है ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूं। यहां पर मैं जिम्नो एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं। एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं। एंजियोस्पर्म के इनसाइड क्या बनता है? ओव्यूल बनता है, जिसकी अपन बात कर रहे थे ना। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ये ओव्यूल हो गया। ये वाला कंडीशन हो जाएगी। माना कि पोलन ग्रेन यहां पर आते हैं। पोलन ग्रेन ये वाला पार्ट कौन सा होता है? स्टिग्मा होता है। यहां पर पोलन ग्रेन रीच करते हैं बाय पोलिनेशन। यहां पर पोलन ग्रेन क्या करते? पहुंचते हैं, पोलन ग्रेन पहुंचते हैं बाय पोलिनेशन, ऐसा टर्म बोल सकते हो। अब पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद इनका जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के द्वारा फिर इनमें किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये पोलन ट्यूब पिनेट्रेट करेगी, स्टिग्मा से स्टाइल में जाएगी और स्टाइल से फिर ओवेरी के वाले पार्ट से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचेगी। अब ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल में फिर इसमें पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से आपको यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर पहले बनेगा ट्यूब न्यूक्लियस। जो पोलन ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, उससे ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। 2 मेल गैमेट्स बनेंगे और यहाँ पर ये पूरा इसका है। और यहाँ पर जो मिड वाली जो सेल है ये वाले, इसको बोला जाता है एक सेल, और भी बोला जाए तो इनको सिनर्जिड सेल, इनको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये वाला एंटीपोडल सेल्स। ये वाला चैप्टर आपको सेकंड नंबर चैप्टर चलेगा, वहां पर पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस है। तो आपका जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल, हरे कृष्णा, ये वाला क्या है? ओवेरी है। और इस ओवेरी के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल प्रेजेंट होगा।
और ओव्यूल क्या करेगा बाद में, जैसे ओवेरी मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, राइपन होती है, तो ओवेरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ये तो आपको पता है। ओवेरी किस में चेंज होती है? फ्रूट में चेंज होती है। बात की जाए कि जो ओव्यूल होती है, जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल जैसे मैच्योर होकर के सीड बनाता है, ओव्यूल होकर मैच्योर होकर के सीड बनाता है। अब ये सीड मैच्योर होगा तो इसके इनसाइड जो एग सेल है, जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनाएगा? फर्टिलाइजेशन, एग में फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। और जायगोट बना करके फिर यहाँ क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ऐसा कंडीशन बनेगा। आपके पास 2 मेल गेमेट्स है ना, 2 मेल गेमेट्स में तो 1 मेल गेमेट तो यहाँ पर फ्यूज करेगा, और सेकंड वाला जो मेल गेमेट है वो यहाँ पर फ्यूज करेगा। ये वाला टर्म मैंने पहले बताया आपको। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गेमेट्स है ना, तो इसको मैंने बनाया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको मैंने बोला था एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, फिर आपको एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में आपको एक्सप्लेन करा था, है ना। मेल गेमेट्स के फ्यूजन से एंडोस्पर्मिक ये वाला कंडीशन यहाँ बना था। जो एंडोस्पर्म बना था वो 3n यहाँ बना था, और यहाँ जायगोट से एम्ब्रियो बना था। वो सब कहाँ बना था? आपके ओव्यूल जो बना था ना, ओव्यूल के इनसाइड जो सीड बना था ना, उसमें ये वाला कंडीशन सब बना था। जब भी तो सीड के इनसाइड क्या, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से सीड बनने के बाद सीड के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। उसी के अंदर इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये वाली सब कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो अब आपको थोड़ा डिफरेंस होगा कि ओव्यूल और एग सेल क्या होती है? डिफरेंस होती है। ओव्यूल को ओवम नहीं बोला जाता है। वह कुछ क्लियर? हरे कृष्णा। ये वाला चैप्टर आपका सेकंड, अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देन अगला पॉइंट्स आपकी बुक में थोड़ा सा दे रखा है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। अब से मतलब गेमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कौन कौन सा सेल डिवीजन होता है? आप सोचोगे कि सेल डिवीजन होता तो कौन सा होता? या तो मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है। यही होता है भाई। आप यही सोचोगे ना कि भाई सेल डिवीजन हो रहा है गेमेट फॉर्मेशन के दौरान, तो आपने तो यही देखा है, अपन ने भी यही सुना है कि गेमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग केवल और केवल मियोसिस होता है, और उसके अलावा कौन सा कौन सा डिवीजन होता है? तो अपन बात करें सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। तो गेमेट फॉर्मेशन करने वाली जो भी स्ट्रक्चर्स होती है, या तो वो हेप्लॉइड्स होगी या डिप्लॉइड होगी। तो अपन ने बात करा एल्गी की अभी बात करी तो एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा रहता है? हेप्लॉइड होता है। फिर भी ये गेमेट का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद अपन बात करें ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स का भी प्लांट बॉडी कैसा होता है? हेप्लॉइड्स होता है। मतलब इनका जो प्लांट्स बॉडी हेप्लॉइड होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? गेमेटोफाइट बोलते हो। और मतलब इनके थ्रू भी गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है। देन अपन बात करें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इन सभी का जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। मीन्स स्पोरोफाइट होता है। तो यहाँ स्पोर बनता है। क्या बनता है? स्पोर बनता है। ये वाला टर्म आप यहाँ बोल सकते हो।
तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हेप्लॉइड हेप्लॉइड्स गैमेट्स का फ्यूजन होगा। बाद में जैसे हेप्लॉइड्स गैमेट से बने तो हेप्लॉइड्स का गैमेट बनेगा तो जाइगोट्स बन जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो। यहाँ पर आप टर्म अलग अलग बोल सकते हो। तो यहाँ पर कैसे कैसे इनमें डिवीजन होगा, आगे की कैसे प्रोसेस होगी, कहाँ कहाँ कैसा डिवीजन होगा, तो आपको इससे रिलेटेड जो आपका डिवीजन होगा वो अलग अलग टर्म में आपको देखने को मिलेगा। उसके अपन बात करें, इसके बेस पर आपके ऐसे 3 टाइप्स के डिविजन्स होते हैं। जैसे बोला जाए तो जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, सेकंड स्पोरिक मियोसिस, और थर्ड पॉइंट आपका मिलेगा गैमेटिक मायोसिस। आपका 3 टाइप का मियोसिस है। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब होता है कि ऐसा डिवीजन या ऐसा मायोसिस जो जाइगोट में होता हो। कहां पर? ऐसा मायोसिस जो जाइगोट में होता हो। अभी बताया एल्गी में मेल गैमेट या फीमेल 2 गैमेट्स हैं, इन 2 गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट में किसके लिए यहाँ पर क्या किया, जाइगोटिक मियोसिस हुआ था। जाइगोट में क्या हुआ था, जाइगोटिक मियोसिस हुआ था। तो यहाँ फिर क्या बने थे, स्पोर्स बने थे, स्पोर्स बने थे। तो जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होगा, आपको एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा। स्पोरिक मियोसिस, जी हाँ हरे कृष्णा, फोरेन कैसे हो गया, ओके बात करते हैं आगे। आगे देखना 4n कैसे हो गया। जैसे आपने देखा होगा मियोसिस होता है 2 टाइप का। फर्स्ट होता है मियोसिस फर्स्ट, और एक होता है मियोसिस सेकंड। मुझे तो आइडिया था कि आपको मियोसिस तो रीडिंग कर रखा होगा या आपने पढ़ रखा होगा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल नहीं करा। एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस होता है ओनली 1 टाइप का, और मियोसिस होता है 2 टाइप का। मियोसिस फर्स्ट को आप बोल सकते हो रिडक्शन डिवीजन, और इसको बोला जाता है माइटोसिस के सेम बोला जाता है कि माइटोसिस लाइक होता है, जैसे माइटोसिस होता है ना वैसे। तो यहाँ पर माइटोसिस कोई सी भी 2n सेल है, माना कि कोई भी ये 2n सेल है, और इस 2n सेल में आप माइटोसिस करोगे तो वापस जो भी डॉटर सेल बनेगी वो 2n ही बनेगी, ऐसा आप बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मियोसिस हुआ ना कुछ क्लियर। अब यहाँ पर अपन बात की जाए, ये आपके पास 2n सेल है, और इसमें मायोसिस फर्स्ट किया जाए, रिडक्शन डिवीजन किया जाए, तो आपके 2 हेप्लॉइड सेल्स बनेगी। रिडक्शन हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। अब यहाँ पर मियोसिस सेकंड होगा, तो इसमें भी मियोसिस सेकंड होगा, और इस सेल में भी क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। दोनों में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। तो आपका 4 हेप्लॉइड सेल्स बनेगी। इसलिए वहां पर अपन ने क्या लिखा, 4 हेप्लॉइड सेल्स लिखा है। डायरेक्ट यहां पर जहां पर भी मियोसिस आए मायोसिस आए तो हमेशा डायरेक्ट हम ये वाला टर्म लिख देते हैं, और 2n आता है तो जी कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े बड़े शहरों छोटी छोटी गलतियां होती है। तो मायोसिस मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन। अब की मायोसिस मतलब मायोसिस अपना 2 टाइप का होता है ना, तो एक तो रिडक्शन डिवीजन हो गया, एक मायोसिस लाइक हो जाएगा, माइटोसिस लाइक हो जाएगा। तो मायोसिस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हमेशा 2 सेल्स, हमेशा कोई भी सेल्स डिवाइड होगी तो 2 सेल्स बनेगी, फिर उसमें फिर डिवाइड होगा तो फिर 2 सेल्स दोनों के थ्रू बन जाएगी, तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब हुआ कुछ क्लियर? मेन क्या हुआ, रेगुलर थोड़ा सा नहीं रह रहे ना, तो रेगुलर रहेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट रेगुलर रहता है। अब छुट्टियां आप मान लो कि 1 मंथ तो हो ही गया है ना? 1 मंथ का हॉलीडे हो गया, नहीं हुआ? हरे कृष्ण मत और 1 मंथ का हॉलीडे तो और फिर 1 मंथ का फिर बहुत गैप हो जाता है फिर उसमें। तो अपन बात की जाए जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस में क्या होगा, यहां पर जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस होकर के क्या बनेगा, हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स गैमेट्स बोल सकते हो, या हैप्लॉइड स्पोर का प्रोडक्शन होगा, या आप यहां पर डायरेक्ट हैप्लॉइड स्पोर्स बोल दो या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोल दो। ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर डायरेक्ट में बोल देते हैं एग्जांपल एल्गी बोल सकते हैं, क्लेमाइडो मोनास एल्गी और यूलोथ्रिक्स एल्गी। हो गया यहां पर क्लियर? हरे कृष्णा। सेकंड पॉइंट है स्पोरिक मायोसिस। और स्पोरिक मायोसिस करने के लिए क्या होगा, स्पोरेंजिया के इनसाइड क्या होगा, मियोसिस होगा। और स्पोरेंजिया के इनसाइड क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने से क्या होगा, स्पोरेंजिया में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि स्पोरेंजिया में क्या बनता है, स्पोर मदर सेल बनता है। और इन स्पोर मदर सेल में फिर क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस से फिर क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। और इन स्पोर्स से फिर क्या हो जाएगा, ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये ज्यादातर जो कंडीशन है ना आपका स्पोरिक मियोसिस, मैक्सिमम जो भी प्लांट्स होते हैं, अधिकांश जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं, उनमें ज्यादातर आपको कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा, स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। वॉइस क्लियर आ रहा ना? ये क्लियर हुआ ना? आपके जो स्पोर बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेगी ना, माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। जो माइक्रो स्पोरेंजिया बनती है तो वह माइक्रो स्पोर्स मदर सेल बनती है। मेगा स्पोरेंजिया जहां बनती है वहां मेगा स्पोर्स मदर सेल्स बनती है। तो इन स्पोरेंजिया में क्या बनती है, स्पोर मदर सेल्स बनती है। और इन स्पोर मदर सेल में क्या होता है, क्योंकि स्पोरेंजिया जो भी बनती है वो ज्यादातर कैसी होती है, 2n होती है। तो 2n रहेगी तो स्पोर मदर सेल 2n रहेगी। और यहाँ पर मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब गेमेटिक जो मियोसिस होगा, गेमेटिक मियोसिस कहां पर होगा, जो जर्मिनल सेल्स होती है, जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स की बात की जाए तो जर्मिनल एपिथेलियम, और इन जर्मिनल एपिथेलियम कैसी होती है, डिप्लॉइड सेल्स होती है।
इन जर्मिनल सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। और इनसे फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और जर्मिनल जो एपिथेलियम है, ध्यान में रखना, कोई भी सेल जो डिवीजन कर रही है या मायोसिस में भाग ले रही है ना, पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको मायोसाइट्स बोला जाता है। मतलब आपका जो सेल्स मायोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है, मायोसिस में या मियोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है, उन सेल को मियोसाइट्स बोला जाता है, मायोसाइट्स बोला जाता है। साइट्स मतलब सेल, मायो मतलब मियोसिस, जिन सेल्स में मायोसिस होता है उन सेल्स को क्या बोला जाता है? मायोसाइट्स बोला जाता है। उन मायोसाइट सेल्स में तो अपन बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइप था अपना फर्स्ट टाइप कौन सा था? जायगोटिक मियोसिस था। सेकंड टाइप था स्पोरिक मियोसिस था। जायगोटिक मियोसिस मैक्सिमम एल्गी में देखने को मिलेगा। स्पोरिक मियोसिस आपको मोस्ट ऑफ एनिमल्स में देखने को मिलेगा। और जो गैमेटिक मायोसिस है वो कहाँ पर होगा? मोस्ट ऑफ एनिमल्स में देखने को मिलेगा। जो भी एनिमल्स है वहाँ पर आपको यह वाला कंडीशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये वाला कंडीशन रहेगा। मतलब गैमेट मेल और फीमेल में गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होगा? गैमेटिक मियोसिस होगा। देन आपके फिर बुक में कुछ क्रोमोजोम नंबर्स दे रखे हैं, उसको आप एक बुक निकाल लीजिए, उसमें आपको बता देता हूँ, जिससे कि वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्रोमोजोम नंबर दे रखा है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर, वहाँ से आप इनको देख लेना। एक मिनट, पेज नंबर 13 निकालना। हरे कृष्णा। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोजोम है, तो हैप्लॉइड क्रोमोजोम 23 हो जाएगा। हाउस फ्लाई में 12 हो जाएंगे, वहाँ पर 26 क्रोमोजोम नंबर हो जाएंगे। रेट में 42 क्रोमोजोम हो जाएंगे 12, और या 21 हो जाएंगे। डॉग में 72, वहाँ पर कितने हो जाएंगे? 39। कैट में 38, वहाँ पर 19। फ्रूट फ्लाई में 8, वहाँ पर 4। ओपियोग्लोसम में कितना हो जाएगा? 1260, है ना? 1260 हो जाएगा, वहाँ 63 जो हो जाएगा। एप्पल में 34, वहाँ पर 17 हो जाएगा। राइस में आपके 24 हो जाएगा, वहाँ पर 12 हो जाएगा। मेज में 20, वहाँ पर 10 हो जाएगा। पोटैटो में 48 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बटरफ्लाई में आपके 380 वहाँ पर कितना हो जाएगा? 190। अनियन में 16 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये क्रोमोजोम नंबर हैं, इनको आप लर्न कर सकते हो। फिर आपको जो मैंने सीड प्रोवाइड करी है, तो वहाँ पर भी आपको सभी के और हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले क्रोमोजोम नंबर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देन ये आपका जो ना मेन याद कर लेना, जो हाईएस्ट हो और एक लोवेस्ट हो तो वो रह जाएगा याद। हाईएस्ट में जैसे ओपियोग्लोसम हो जाएगा, ओपियोग्लोसम टेरिडोफाइट है, वो देखने को मिल जाएगा। और आपका बुक जो है एलन वाला सीट है, तो उसमें भी दे रखा है, तो वो भी वही नंबर दे रखा है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नंबर नहीं दे रखा है। देन सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर की बात करें तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। तो सेकंड पॉइंट अपना स्टार्ट होता है अब गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर करना है तो मेनली मेल गैमेट को ही ट्रांसफर करना है। कहाँ तक ट्रांसफर करना है? फीमेल गैमेट तक। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करना है, तो वो कौन कौन से मीडियम के थ्रू होगा, किस किस कंडीशन के थ्रू होगा,
ये अलग अलग कंडीशन होगी। ज्यादातर अपन बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मेल गैमेट्स होते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोस्ट ऑफ में जो मेल गैमेट्स होते हैं कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोस्ट ऑफ जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। या स्टेशनरी बोल सकते हो, मतलब एक नॉन मोटाइल कंडीशन बोल सकते हो। लेकिन कुछ में आपके डायरेक्टली, अभी अपन ने बात की है, जैसे एल्गी की बात की जाए, ब्रायोफाइट्स की बात की जाए, टेरिडोफाइट्स की बात की जाए, इन 3 टर्म से में आपके जो मेल गैमेट्स बन रहे हैं, एंथ्रोजोइड्स बन रहे हैं। और एंथ्रोजोइड्स कैसा है, मोटाइल गैमेट्स है। मोटाइल गैमेट्स हैं, फ्लैजिलेटेड है। तो बाय मीडियम के थ्रू, और बाय मीडियम कौन सा रहेगा, वाटर से कहां पर जाएंगे, फीमेल गैमेट जाएंगे। फीमेल गैमेट की बात करें तो या तो oogoनियम में जाएंगे या आर्चिगोनियम के पास जाएंगे। आर्चिगोनियम जो का स्ट्रक्चर होता है ना, आर्चिगोनियम का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क शेप्ड। आर्चिगोनियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। ये वाला कंडीशन आर्चिगोनियम का होता है, फ्लास्क शेप होता है। अब ये वाला स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, ओम शेप्ड कैसा भी स्ट्रक्चर शो कर सकता है। और जो भी आर्चिगोनियम होता है वो कवर्ड होता है, आउटसाइड में क्या पाया जाता है, जैकेट्स प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं। जो अपर वाला जो पार्ट होता है वो नेक होता है, मिड वाला जो पार्ट होता है उसको वेंटर बोला जाता है, और ये वाला पार्ट एक सेल प्रेजेंट होता है। नेक वाला जो पार्ट है, इस नेक वाले पार्ट में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है नेक कैनाल सेल, जिनको बोला जाता है एनसीसी। और जो वेंटर वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट, जो वेंटर वाला पार्ट होता है उसमें वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होती है, वेंटर कैनाल सेल, इसको बोला जाता है वीसीसी। एनसीसी वीसीसी दोनों बन गई। जैसे आपका आर्चिगोनियम मैच्योर होता है तो एनसीसी और वीसीसी डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉय होने से यहां पर इनसे म्यूसिलेज प्लस लिक्विड लाइक सब्सटेंस बनेगा, और ये कहां पर सिक्रेट किया जाएगा, ये वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा। अब जैसे ही वाटर में ये लिक्विड और म्यूसिलेज जो भी सब्सटेंस बनेगा, इसको कहां पर रिलीज किया जाएगा, वाटर में रिलीज किया जाएगा। अब जैसे ही वाटर में रिलीज करोगे, जैसे यहां पर वाटर में रिलीज होगा तो क्या होगा, मेल गैमेट क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और जैसे मेल गैमेट अट्रैक्ट होगा तो एंथ्रोजोइड जो होगा ना, ये एंथ्रोजोइड बायफ्लैजिलेटेड होकर के, मोटाइल होकर के यहां होकर के आपका मेल गैमेट इसके थ्रू एंटर हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में ज्यादातर, ब्रायो टेरिडो में क्या बनता है, आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होता है, और जो एल्गी होता है वहां पर oogoनियम का फॉर्मेशन होता है। ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा।
तो आप कह सकते हो गेमेट ट्रांसफर के लिए ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में मेल गेमेट को ट्रांसफर करने के लिए वाटर एक्वेटिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और एक्वेटिक मीडियम के थ्रू कहाँ पर जाएगा, वो फ्लास्क से सेल स्ट्रक्चर में जाएगा और वहां पर गेमेट का फ्यूजन होगा। ऐसा आपको वहां देखने को मिलेगा। ऐसा कंडीशन आया समझ में? हरे कृष्णा। देन बात की जाए जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म में किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होकर के बाय एयर पोलिनेशन होगा, और पोलिनेशन होकर के ये ओव्यूल पर ट्रांसफर होगा। यहाँ पर ओव्यूल पर ट्रांसफर होगा। फिर यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में भी ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। केवल यहाँ पर ओनली कौन सा पोलिनेशन देखने को मिलेगा, एयर पोलिनेशन देखने को मिलेगा, और ये पोलन ग्रेन गेमेट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। एंजियो की बात की जाए, एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा वो किस किस के थ्रू हो सकता है, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन होगा। कहां पर पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा। यहां पर पोलन ग्रेन पहुंचेगा, और स्टिग्मा से फिर कहां पर जाएगा, ये ओवम सॉरी ये ओवेरी, और ये वाला हो जाएगा पार्ट, ओव्यूल वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन में एयर पोलिनेशन हो सकता है, वाटर पोलिनेशन हो सकता है। देन कौन सा पोलिनेशन हो सकता है, आपके एनिमल वाला पोलिनेशन हो सकता है, वो और इंसेक्ट पोलिनेशन हो सकता है। ये अलग अलग टाइप के पोलिनेशन है जिनके थ्रू क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर होकर के वहां पर जर्मिनेट होगा। और अभी जो डायग्राम बनाया था उससे पहले, तो यहाँ पर वो कैरीफोर्ड हो जाएगा। ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर पोलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, तो वो अपने साइपनोगेमी बोला है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन के थ्रू गेमेट का ट्रांसफर होगा। देन बात की जाए इनमें ये हो ही जाएगा। यहां पर और बात की जाए तो ये तो आप जानते ही हो ना, ये वाला कंडीशन मैंने पहले बता दिया था, मोनोइसियस, डायोइसियस, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट, और बायसेक्सुअल। ये वाले टर्म बताए मैंने आपको, ये वाले टर्म इसी चैप्टर में दे रखा है आगे। देन बात की जाए, एक टर्म होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वाला टर्म देखने को मिलेगा। इंसेमिनेशन में क्या होगा, यहां पर स्पर्म को फीमेल गेमेट को मेल गेमेट को यहां पर इन फीमेल में ट्रांसफर किया जाएगा। यहां पर इंसेमिनेशन ये प्रोसेस हो जाएगा। देन एक और प्रोसेस होता है जिसमें आउटर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक और प्रोसेस होता है जहां पर आउटर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा।
जिसमें गैमेट वाला जो ट्रांसफर देखने को मिलेगा, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, पोलिनेशन हो गया आपके, ठीक है, ये वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। देन बात करेंगे फ्रॉग में। फ्रॉग में मेल प्लस फीमेल गैमेट को आउटर मीडियम में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आउटर मीडियम में ट्रांसफर किया जाएगा और वहां पर ही क्या होगा? गैमेट फ्यूजन होगा। ये वाला हाँ हरे कृष्णा, कुछ काम हो तो आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ ही अपना गैमेट ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। ये वाला एक सिंगल मीटिंग है ना, ये चल रहा है, ये मीटिंग कंप्लीट होते है ना। अभी जैसे ये सिंगल मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें अपन हो जाएगा फिनिश, लगभग आधा 15-20 मिनट जो भी, जहां तक ये मीटिंग कंप्लीट होता है क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो इंसेमिनेशन में यहाँ वाला ये वाला प्रोसेस रहेगा। फ्रॉग में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आउटर मीडियम में ट्रांसफर किया जाएगा और गैमेट फ्यूजन होगा। ये वाला कंडीशन आपको देखने मिलेगा आपको। देन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की अलग बात हो जाएगी, बाइसेक्सुअल एनिमल्स की अलग बात हो जाएगी, फिर वो अलग अलग कंडीशन हो जाएगा। तो ये इसमें आपका गैमेट ट्रांसफर वाला प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। ओके, जिसमें पोलिनेशन हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, देन बात की जाए फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? यहां पर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो इस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हो? फर्टिलाइजेशन। और देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जो फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो सिनगेमी। क्या बोला जाता है? सिनगेमी। सिनगेमी मतलब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तब उस टर्म को बोला जाता है सिनगेमी। कभी कभी यहाँ पर मेल गैमेट हो जाता है, कभी कभी फीमेल गैमेट नहीं होता है, तो अदर स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन ने बोला था सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो उस टर्म को फिर यहाँ पर सिनगेमी नहीं बोला जाता है, वहां पर उसको अलग टर्म बोला जाता है, जिसको बोला जाता है जिससे बोला जाता है अपन ट्रिपल फ्यूजन। तो बोला टर्म फिर अलग आ जाता है फिर। तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन है, तो उस प्रोसेस को, इसको एक प्रकार से आप ट्रू फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रू फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो इस टर्म को। तो इस ट्रू फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस रहेगा तो उसको आप बोलते हो सिनगेमी। सेकेंड टर्म की बात करें कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो टू टर्म में होता है। या तो कंडीशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सेकंड टर्म कौन सा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जब मेल गैमेट्स हो, फीमेल गैमेट्स बॉडी के आउटसाइड क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, या बॉडी के आउटसाइड क्या हो, उनका फ्यूजन हो, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। जब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ हो? बॉडी के इनसाइड हो, इनसाइड बॉडी हो, तो उस कंडीशन को आप क्या बोला जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। इनमें कुछ एक्सप्लेन करना है और माता जी? ठीक है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा फिश में,
एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा और मोस्ट ऑफ एल्गी देखने को मिलेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो देखने का मिलेगा रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, बर्ड्स में देखने को मिलेगा, मैमल्स में देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ओके, हरे कृष्णा, ये वाला क्लियर हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद सेकंड प्रोसेस रहेगा आपका, थर्ड प्रोसेस रहेगा जायगोट हो जाएगा, एम्ब्रायोजेनेसिस हो जाएगा। जायगोट सिंगल सेल्ड है, इसमें क्लीवेज होगा, माइटोसिस होगा तो 2 सेल्ड बनेगा, 4 सेल्ड बनेगा, 8 सेल्ड बनेगा और फिर 8 सेल्ड स्टेज को आप 8-16 सेल को मोरूला बोलते हैं, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गेस्टुला बनेगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा? जर्मिनल लेयर बनेगा। और जो जर्मिनल लेयर होता है उसको बोला जाता है एक्टोडर्म, नेम सुना होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इस प्रकार 3 डर्म्स का फॉर्मेशन होता है और इन 3 डर्म के थ्रू फिर क्या होगा? पूरी बॉडी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनेगा और साथ साथ में इन सेल के डिफरेंशिएशन से, सेल के ग्रुप से आपका टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा, फिर ऑर्गन से पूरा बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार आपसे कह सकते हो कि 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म से क्या होगा? उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होंगे और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के साथ साथ उसमें पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ऐसा आपके इस चैप्टर में दे रखा है। तो कुछ आया समझ में? हरे कृष्ण माता जी। तो ये आपका चैप्टर एक बार देखना, चैप्टर में कुछ रह गया हो तो उसको अपन दोबारा और स्ट्रक्चर समझा देंगे। तो यहां पर कुछ एक टर्म दे रखा है, जायगोट की बात करें तो यहां पर फंजाई में जैसे ही जायगोट बनता है, फंजाई जो होता है वो ऐसे होता है हैप्लॉइड। जब इनमें जायगोट बनता है, जैसे ये जायगोट बन गया, 2n जायगोट बन गया, अब जैसे ही इनमें जायगोट बनेगा तो इनके आउटसाइड एक थिक कवरिंग का फॉर्मेशन होता है। जायगोट फंजाई में जो जायगोट बनता है तो वहां पर एक थिक कवरिंग का या थिक वार्ड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही आपके फंजाई में थिक कवर्ड का फॉर्मेशन होता है तो वैसे जो जायगोट बनता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऊ स्पोर बोला जाता है। और ये ऊ स्पोर क्या करता है? जो भी आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, उन अनफेवरेबल कंडीशंस में उनसे डैमेज होने से बचाने का काम करता है। जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उनसे डेसिस्टेट होने में, रेजिस्टेंट होने में उनमें हेल्प करता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वापस ये वाला डिवीजन करता है, डिवीजन करने के बाद इनमें स्पोर जनरेट होते हैं और स्पोर जनरेट होकर के वापस स्पोर बनाएंगे और स्पोर से वापस फंजाई का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा आपको इसमें देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा। एम्ब्रायोजेनेसिस में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से, जायगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बन ही जाएगा और एम्ब्रियो से फिर पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा माता जी। और इसी में कुछ और टर्म बात की जाए, ये वाला टर्म आप जानते ही होंगे, एक तो ओविफेरस एनिमल और एक विविफेरस एनिमल। जानते हो दोनों टर्म? ओविफेरस का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो एग
प्रोड्यूस करते हो। एग मीन्स मतलब इनको जो बोल रहे ना ये वाले कंडीशन है फर्टिलाइज्ड एग। जिस प्रकार से जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग का प्रोड्यूस करते हैं। और फिर फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं उनको क्या करते हैं, जो भी एग्स बनते हैं उनको इनक्यूबेट करते हैं। इनक्यूबेट का मतलब जानते हो, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेट या इंक्यूबेशन करते हैं। आपने जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अंडे देने के बाद उसके ऊपर बैठते हैं, अंडों के ऊपर, एग के ऊपर बैठते हैं, वो क्या देते हैं, उसको इनक्यूबेट करते हैं, उसको मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि वो मैच्योर होंगे। और मैच्योर होने के बाद उनसे जो भी एग होगा वो क्या होगा, ब्रस्ट होगा। ब्रस्ट होने के बाद उससे बेबी का मतलब बेबी का प्रोडक्शन होगा, एनिमल का प्रोडक्शन होगा। तो विविफेरस एनिमल का मतलब जो पहले फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करते फिर उसको इनक्यूबेट करते हैं, और जो भी एग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग वाला होता है। अब जो भी एग बनता है वो कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग वाला होता है। तो आप कह सकते हो जो भी ओविफेरस एनिमल्स होते हैं, ओविफेरस एनिमल्स में आप जाएगा बर्ड्स हो जाएंगे, रेप्टाइल्स हो जाएंगे, यहाँ पर फर्टिलाइज एग को प्रोड्यूस किया जाएगा। और यहाँ पर जो एग होता है वो हार्ड कैलकेरियस या हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का कवर प्रेजेंट होता है, हार्ड सेल का कवर प्रेजेंट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये इंक्यूबेट हो जाते हैं एक टाइम बाद, उसके बाद ये एग का हैच आउट होकर के एग का प्रोडक्शन करते हैं, एक एग का प्रोडक्शन करते हैं। और डायरेक्ट विविफेरस एनिमल्स का मतलब होता है जो डायरेक्ट यंग को, जायगोट क्या होता है, फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होकर के यंग को प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं और साथ साथ में जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की बात करें, जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी मैमल्स में डायरेक्ट जायगोट किसका प्रोडक्शन करता है, एंग का प्रोडक्शन करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है। तो उस कंडीशन को आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, विविफेरस एनिमल, मतलब जो डायरेक्ट यंग को प्रोडक्शन करते हैं, बेबी को प्रोडक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विविफेरस एनिमल्स। हुआ कुछ क्लियर? ओविफेरस और विविफेरस दोनों कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पर तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स आ जाएंगे और यहाँ पर मैमल्स आ जाएंगे। और फिर बात करें फिश जो होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, वहां पर भी एग बनते हैं लेकिन वो वाटर में रिलीज करते हैं, उनका फ्यूजन होता है। ऐसे जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं ना, एम्फीबियंस में डायरेक्ट मेल गेमेट और फीमेल गेमेट को डायरेक्ट वाटर में रिलीज करते हैं। वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का कोई कवर नहीं होता, एम्फीबियंस में कैल्शियम कार्बोनेट का कोई कवर नहीं होता, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है। ये दोनों कंडीशन ओविफेरस है और ये वाले कंडीशन आपका विविफेरस एनिमल्स है। और आपको बताया दिया मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, वो वाला टर्म मैंने आपको बता दी एग्जांपल्स। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, और इस चैप्टर को आप एक बार रीडिंग करना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करना, जो भी क्लियर, जो भी नहीं मतलब सोल्व नहीं होते तो उसका अपन एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी।